हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कंपटीशन एग्जाम में देखे होंगे, जब आप जूनियर क्लासेस में थे 8th 9th में, तब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे। किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि भाई एक काम को करने में हमें इतने दिन लगते हैं, एक दूसरा बंदा है उस काम को करने में इतने दिन लगते हैं, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो भाई ये तो उन दोनों को पता होगा जो वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हमें भी पता करना पड़ेगा कि उन दोनों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक टैंक है, उस टैंक को भरने में एक टैप जो है इतना टाइम ले रहा है, दूसरा टैप इतना टाइम ले रहा है, और एक टैप जो है वो उसको खाली भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी भर रहा है, यहाँ से पानी भर रहा है, एक नीचे से खाली कर रहा है। तो तीनों टैप को हम इकट्ठे चला देंगे तो वो टैंक कितनी देर में भरेगा या कितनी देर में खाली होगा। तो इस तरह के सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क वाले। तो टाइम एंड वर्क वाले जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि जो भी आप वहाँ पर आप क्वेश्चन करने वाले हो तो सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको 1 यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि काम जो है वो कितना हो रहा है। अगर हम डेज की बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई एक दिन के अंदर कितना काम किया जा रहा है। अगर हम मिनट की बात करेंगे तो हम निकालेंगे एक मिनट में कितना काम किया जा रहा है। अगर हम ये निकालेंगे कि भाई आवर्स की बात करेंगे तो हम निकालेंगे कि 1 आवर के अंदर कितना काम किया जा रहा है। ऐसा करते क्यों है? ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास उनकी कोई एक यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट है, वो एक नोटबुक को, एक बुक को पढ़ने में 10 दिन लगा रहा है, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो उस नोटबुक को पढ़ने में 8 दिन लगा रहा है। तो अब ये तो हमें पता है कि जो 8 दिन लगा रहा है भाई उसमें कुछ ना कुछ अलग बात है, वो जल्दी उस बुक को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों की जो एफिशिएंसी चेक करनी हो कि दोनों में से कौन कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, कितनी तेज़ी से बुक पढ़ रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी यूनिट चाहिएगी जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अब एक बंदा 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में बुक पढ़ रहा है, दूसरा 8 दिन में पढ़ रहा है, तो हम ये निकालेंगे कि भाई एक दिन के अंदर दोनों कितना काम कर रहे हैं, यानी एक दिन के अंदर दोनों कितनी बुक पढ़ रहे हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हमारे पास दोनों के लिए सेम यूनिट आ गई, भाई एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, यानी एक दिन में कौन कितनी बुक पढ़ रहा है। तो उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। ये तो हमें पता लग जाएगा कि कौन तेज़ी से बुक पढ़ रहा है, किसकी स्पीड, जो रीडिंग स्किल है किसकी अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है ये हम तब पता लगा पाएंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर इसमें फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको यही चीज़ समझनी है कि कैसे आपको इन चीज़ों को करना है। तो यहाँ पर करने के लिए मान लो मैं कहता हूँ कि किसी काम को करने में मेरे को x डेज लग रहे हैं। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू डू ए सर्टेन वर्क। कोई भी काम कर रहा है, उस काम को करने में उसे x दिन लग रहे हैं। तो मेरे को यहां पर यह निकालना पड़ेगा कि उस काम का कितना हिस्सा मैं एक दिन के अंदर खत्म कर रहा हूं। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय इन 1 डे। तो एक दिन के अंदर मैं कितना काम कर रहा हूं ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने दिन मैं ले रहा हूं उसको ले आएंगे आप अपॉन में 1/x। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई काम को करने में 4 दिन लगा रहा हूं, तो सीधा सीधा मतलब है कि मैं एक दिन में काम का चौथा हिस्सा कर रहा हूं। मैं किसी काम को 2 दिन में कर रहा हूं तो एक दिन के अंदर मैं कितना काम कर रहा हूं, 1/2। ठीक है, आधा काम कर रहा हूं। अगर मैं किसी काम को करने में 10 दिन लगा रहा हूं तो एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं, उसका 1/10 पार्ट कर रहा हूं। तो जितने भी दिन आप यहां पर लोगे, जितने भी मिनट लोगे, जितने भी आवर्स लोगे, वो वाली टर्म आपकी आ जाएगी नीचे। तो उससे आपके पास 1 यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, तो यही कंसेप्ट बस आपको समझना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। ठीक है, ये चीज़ें आप करेंगे, करने के बाद जब हम लास्ट में जब आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि हम किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो जो भी आपका आंसर आएगा फिर आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ पर x डेज लग रहे हैं, तो मैं अगर ये निकालूं कि भाई मेरे को किसी काम को करने में मैं अगर एक दिन में उस काम का 1/x पार्ट कर रहा हूं तो मेरे को उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं। तो सीधा सीधा हिसाब है भाई, इसको x को फिर वापस यहाँ पर लिया, उल्टा कर दो। ठीक है, तो बस आपको यही जो 2-3 चीज़ें करनी है,
क्वेश्चंस हम करते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज खोलते हैं जी। एक्सरसाइज हमारी हमें मिलेगी ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है रामदीन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। रामदीन जो है एक फील्ड में जो रीपिंग करता है उसके लिए उसे 30 दिन लगते हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड हैव बीन रीप्ड इन द 25 डेज। तो 25 दिन के अंदर वो कितना काम कर लेगा। तो पहले आपको क्या करना है, एक दिन का काम निकाल लेना है। एक दिन का काम कैसे निकालना है, जैसे अभी अभी हमने समझा कि रामदीन को काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। तो ये मतलब पार्ट ऑफ वर्क डन बाय रामदीन इन 1 डे। एक दिन में रामदीन ने कितना काम कर दिया, एक दिन में रामदीन ने काम कर दिया 1/30। अब वो पूछ रहा है कि 25 दिन में कितना काम किया। अगर एक दिन में इतना काम किया है तो 25 दिन का काम करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय रामदीन इन 25 डेज। तो आपको जो 1/30 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/6। यानी रामदीन ने 25 दिन के अंदर 5/6 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड इन 10 डेज एंड हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज। वाइफ जो है वो उसकी काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, मेल के बजाय फीमेल की यहाँ पर काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में उसका रीज़न भी उसने दे दिया कि सी डज नॉट वेस्ट द टाइम इन द स्मोकिंग, ठीक है। तो वो सुट्टा लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करती है, वो अपना काम कर रही है, अपना काम करती रहती है। और जो फार्मर है वो भैया बीच बीच में सुट्टा लगाता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। तो जो फार्मर है वो काम करने में 10 दिन लगा रहा है, उसकी वाइफ उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड। अगर वो दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, साथ ही हाथ बटाना वाला बात करें, दोनों मिलजुल कर काम करें, तो वो उस खेत को कितने दिन में रीप कर लेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रामदीन का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय रामदीन इन 1 डे, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय रामदीन रामदीन है, क्या है, बस नहीं, रामदीन तो ऊपर था भाई, रामदीन नीचे नहीं है, नीचे फार्मर है कोई, ठीक है। तो फार्मर लिख दो बस खाली, रामदीन गुस्सा हो जाएगा मेरे से ज़्यादा काम कराओगे तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय फार्मर इन 1 डे। तो फार्मर ने एक दिन के अंदर काम किया 1/10, और जो उसकी वाइफ है उसने काम किया बाय वाइफ इन 1 डे, इसने काम कर दिया 1/8। अब दोनों ने मिलाकर अगर काम करना चाहेंगे तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बोथ। तो इसने फार्मर ने एक दिन में इतना काम किया, वाइफ ने एक दिन में इतना काम किया, दोनों के काम को आप ऐड कर दो। ऐड करोगे एलसीएम आ जाएगा इसका 40, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, यानी 9/40। इतना काम वो दोनों मिलकर कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें काम नहीं निकालना कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर काम कितना करते हैं। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, इन हाउ मच टाइम, कितने दिन के अंदर वो फील्ड को रीप करेंगे, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो टाइम टेकन बाय बोथ, तो उसमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पर आंसर आया, एक दिन में जो काम आपने निकाला उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 40/9। तो 9 5 जा 40, 5 रिमाइंडर आ गया। यानी इतने दिनों के अंदर दोनों मिलजुल कर उस खेत में काम करेंगे तो उस पूरे खेत का काम, उस पूरे खेत को वो रीप कर सकते हैं 5 and 5/9 डेज में। 5 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा, क्योंकि 9 4 जा 36 होगा, ठीक। तो 9 4 जा 36 और 4 बचेगा, यानी 4 and 4/9 डेज आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए कैन डू ए जॉब इन 10 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी काम को 15 दिन में कर रहा है। इफ दे वर्क टूगेदर एंड अर्न ₹3,500 हाउ शुड दे शेयर द मनी।
ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि भाई इसने एक दिन में इतना काम किया और उसने एक दिन में इतना काम किया, तो अब दोनों की जो काम करने की कैपेसिटी है वो आपको पता है कि भाई कौन कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, लेकिन कितनी है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए इसका एक दिन का काम निकालते हैं। तो ए का जो एक दिन का काम है इज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम है 1/10, और बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 1/15। तो अब वो दोनों मिलाकर कुछ अर्निंग कर रहे हैं। अब कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी अर्निंग होनी चाहिए। जो काम ज़्यादा कर रहा है उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, जो काम कम कर रहा है उसको पैसे कम मिलेंगे, तो ऑब्वियस बात है। तो कितना काम कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, ये पता करने के लिए इन दोनों की रेशो निकाल लो। अब यहाँ से 1/10 और 1/15 की रेशो आप निकालेंगे तो ये 15 तो आ जाएगा ऊपर। ये रेशो किसकी है, ए और बी की। तो 15 आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। यानी काम का जो 3 हिस्सा है वो ए कर रहा है और 2 हिस्सा बी कर रहा है। तो इसी हिसाब से इनका जो रेम्यूनरेशन होगा, जो इनकी अर्निंग होगी, वो इसी हिसाब से डिवाइड होगी। तो 3500 की दोनों टोटल अर्निंग करते हैं, तो ए का जो शेयर है वो कितना होगा। अब ए जो काम कर रहा है वो 3 काम कर रहा है। 3 मतलब कितने में से, टोटल कितना आ गया रेशो का, 5। यानी 5 में से 3 काम कर रहा है ए, तो उसी हिसाब से उसकी अर्निंग हो जाएगी। तो 2100 तो मिलेंगे ए को, और बी कितना काम कर रहा है, दोनों का ही बताना है ना हमें। बी काम कर रहा है 2 आउट ऑफ 5, फिर यहाँ 7 आएगा, 7 2 जा 14। इन दोनों का टोटल आप करके देखोगे तो 3500 भी आ जाएगा। यानी जो पैसा है वो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके काम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट ए रूम इन 2 डेज। दोनों ए है हमारे पास और बी है, दोनों मिलाकर पेंट करते हैं घर में। ठीक है, दिवाली का टाइम हमारा पेंट करने लग रहे हैं। ए अलोन, यहाँ पर अलोंग नहीं आएगा, अलोन आएगा। ए अलोन कैन डू इट इन 3 डेज। ए अकेला अगर उस काम को करे तो 3 दिन लगाता है। हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर वर्किंग अलोन टू पेंट द रूम। और अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ से उसने दिया कि जो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो उनको 2 दिन लग रहे हैं। यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए एंड बी या ए प्लस बी 1 डेज वर्क। इन दोनों का एक दिन का काम मिलाएंगे तो इन दिन का एक दिन का काम आ जाएगा 1/2। ए अगर अकेला उस काम को करे, ए अलोन 1 डे वर्क, ये आ जाएगा 1/3। तो आपको किसका निकालना है, आपको बी का निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, दोनों के काम में से, दोनों का एक दिन में इतना काम हो रहा है, उसमें से अकेला बी ने इतना काम किया, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, आ जाएगा 1/6। यानी बी इस काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, तो बी कैन डू द वर्क इन 6 डेज। जो आपका आंसर आया उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 6 दिन के अंदर बी उस काम को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5th पर। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कैन डू 1/5 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 2 डेज। ए किसी काम का जो 1/5 पार्ट है वो 2 दिन में ख़त्म करता है। बी कैन डू 2/3 ऑफ इट इन द 8 डेज, और बी उसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। इन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर इनका एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। अब ए क्या कर रहा है, टोटल काम का 1/5 हिस्सा कर रहा है 2 दिन के अंदर। तो ए का अगर हम काम निकालें, इज 1 डे वर्क, तो ए जो 2 दिन के अंदर काम कर रहा था, कितना, पूरा काम तो नहीं कर रहा था ना, वो काम कर रहा था सिर्फ 1/5। तो अब वो एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/5 का भी आधा काम कर रहा है, तो यानी ये बन जाएगा 1/10। यानी ए अकेला काम करेगा तो वो एक दिन के अंदर 1/10 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। ऐसे अगर आप बी का निकालो कि बी जो है 2/3 काम कर रहा है 8 दिन के अंदर, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 2/3,
टोटल काम ये भी नहीं कर रहा, ये भी 2/3 काम कर रहा है। कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो 8 को आप यहाँ पर ले जाओ, 2/3 इंटू में 8, यानी इसको लग रहा है एक दिन के अंदर ये काम करेगा 1/12। अब कह रहा है भाई दोनों को अकल आ गई, दोनों कह रहे हैं कि अलग अलग काम नहीं करते, दोनों मिलजुल कर काम कर लेते, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो दोनों मिलजुल कर काम करना जब स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम वो लगाएंगे? ए और ए एंड बी 1 डे वर्क। तो दोनों ने मिलाकर काम किया, ये 1/10 आ गया, ये 1/12 आ गया। इसका आप एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, 6 और ये 5, 11/60 आ गया। अब 11/60 क्या आया? इनका एक दिन का काम आया, यानी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? दे कैन डू ए वर्क इन, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, 60/11 डेज। अब 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55 हुआ और 5 ही रिमाइंडर बच गया। तो 5 and 5/11 डेज के अंदर दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो इस काम को ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में क्या कहता है कि भाई कहता है कि यहाँ पर 1 टैप फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर टैप फिल इन 12 मिनट्स। एक टैप है, पानी चल रहा है, ठीक है, एक टैप जो है उस पूरे के पूरे टैंक को 20 मिनट के अंदर फिल कर देता है और दूसरा जो है वो 12 मिनट के अंदर फिल कर देता है, उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। द टैंक बीइंग एम्प्टी एंड इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फुल। अगर टैंक अभी खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर, और दोनों हमने पाइप चला दिए, एक इधर से चला दिया एक उधर से चला दिया, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे ये आपको पता लगाना है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है भाई, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका 1 मिनट का काम कितना है? 1/20। इसका 1 मिनट का काम कितना है? 1/12। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये काम क्या निकल रहा है? 1 मिनट का काम निकल रहा है कि 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5, ये आ गया 8/60। 4 से इसे काट देते हैं, 4 से इसे काट देते हैं, यानी ये 1 मिनट के अंदर 2/15 पार्ट जो है वो टैंक का फिल कर रहे हैं। यानी टाइम कितना ले रहे हैं? टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो टाइम निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 15/2 मिनट्स, यूनिट सारी मिनट में हमारी, तो आ जाएगा 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट के अंदर अगर वो दोनों टैप चलेंगे तो इतनी देर में वो पूरे के पूरे टैंक को पूरा का पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि भाई ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज और बी कैन डू इट इन 8 डेज। ए तो 6 दिन में काम कर रहा है, बी 8 दिन में काम कर रहा है। दे वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। भाई यहाँ पर सिचुएशन टेढ़ी हो गई कि दोनों ने 2 दिन तक तो काम किया मिलकर, उसके बाद बी का बुलावा आ गया घर से, अपने गाँव से, भैया गाँव आ जाओ, गाँव में शादी है, अब तो भैया जाना ही जाना पड़ेगा। तो बी ने क्या करा, बी ने भाई काम धाम छोड़ा, भैया शादी अटेंड करनी है मेरे को, तो ए को सौंप दिया। भाई ए परेशान, भाई ए को अकेले को काम करना पड़ेगा। अब काम का ठेका लिया है तो काम तो करना पड़ेगा, छोड़ सकता नहीं, मालिक ने पकड़ लिया है तो काम उसे करना है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। तो ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर ये समझो कि भाई काम पहले दोनों ने जब मिलकर शुरू किया था तो कितने दिन तक दोनों ने काम किया। तो हमने देखा कि भाई दोनों ने 2 दिन तक तो काम किया है। तो अब इनका पहले 1 दिन का काम निकालो। 1 दिन का काम कितना होगा दोनों का? ए एंड बीज 1 डे वर्क। ए ने 1 दिन में करता था, मतलब एक काम को 6 दिन में कर रहा था, तो 1 दिन में 1/6 कर रहा है और ये 1/8 कर रहा है। इसका एलसीएम लिया हमने, 24 एलसीएम आ गया, 4 और 3, तो 7/24 जो वर्क है वो 1 दिन के अंदर दोनों ने निपटा दिया। अब काम दोनों ने मिलकर किया 2 दिन तक, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? इसका डबल हो गया। ठीक है, दोनों का 2 दिन का काम निकाल लो, 2 डेज वर्क, 2 2 बार 2 लिख दिया भाई, 2 डेज वर्क। तो ये जो 7/24 आया इसको कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा 7/12। यानी जो जितना भी काम था ना उस काम में से 7/12 काम दोनों ने मिलकर फिनिश कर दिया है। तो काम बचा कितना? तो जब भी हम काम की बात करते हैं रेशो के अंदर तो काम हमेशा होता है 1।
जो कंप्लीट काम होता है वो मतलब एक काम पूरा करना है। तो उस एक काम में से 7/12 हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया, तो काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है जो वो ए के लिए छोड़ के गया। तो पूरे एक काम में से 7/12 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो काम बच गया 5/12। अब आपको ये दिया हुआ था कि ए एक काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में नहीं करता, 8 दिन में तो बी कर रहा था, ए काम को 6 दिन में करता है। ए कैन डू ए वर्क इन 6 days। तो जो अब हमारे पास काम बचा हुआ है कितना, 5/12, उसको काम करने में ए को कितना टाइम और लगेगा। बी तो भाग गया, बी तो चला गया एंजॉय करने के लिए, ए को फंसा गया। तो ए कैन डू 5/12 वर्क इन हाउ मेनी डेज, 6 × 5/12, यानी 5/2 का मतलब हो गया 2.5 days। यानी जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेला जब करने बैठेगा तो 2.5 days के अंदर वो उस काम को कंप्लीट खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ए अकेला इस काम को 40 दिन में करता है और ही वर्क इट फॉर द 8 days एंड देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 16 days। तो ए ने काम को किया 8 दिन तक। 8 दिन तक काम करने के बाद फिर ए की तबीयत होगी ख़राब, भाई उसने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता। अब मालिक ने कहा कि भाई काम तो करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, पैसे दिए तो काम तो करना पड़ेगा, तो अपनी जगह किसी और को दो। तो उसने क्या करा, बी को बुला लिया। अब बी ने क्या करा, जो बाकी का बचा हुआ काम था उसको उसने 16 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे डू इट टुगेदर। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते। अभी यहाँ पर दोनों को अकेले अकेले का दिया है, ठीक है। ए ने कितना काम किया, ए ने एक काम को 40 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ, इज 1 day वर्क। कितना आया, 40 दिन में। तो ये आ गया इसका 1/40। ए का एक दिन का काम हो गया 1/40। अब उसने कितने दिन तक काम किया, उसने 8 दिन तक काम किया। तो ए का 8 दिन का काम कितना हो गया, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद बचेगा 1/5। यानी ए ने जैसे तैसे भाई अपना काम जो है 8 दिन के अंदर 1/5 काम तो उसने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद उससे जो काम था वो बी को देना पड़ गया। तो काम बचा कितना, अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 में से 1/5 आप माइनस करो, तो 4/5 जो वर्क है वो अभी बचा हुआ है। अब इस काम को करने में ए ने 16 दिन लगा दिए। किस काम को करने में, 4/5 काम को करने में ए ने 16 दिन लगा दिए। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, बी का, बी इज 1 day वर्क। तो बी को काम कितना करना था, काम करना था 4/5। दिन कितने लगा दिए उसने, 16। 16 को आप ऊपर ले जाओ, यानी 1/20। तो ए का जो अकेले का एक दिन का काम है वो 1/20 है। अब आपको ये बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम खत्म कर देंगे। तो ए का हमें एक दिन का काम पता है भाई 1/40 है, बी का एक दिन का काम हमने निकाल दिया 1/20 है। दोनों मिलजुल कर काम करेंगे ए और बी, तो इन दोनों का काम कितना हुआ, ए एंड बी 1 day वर्क। इसका आ गया 1/40, इसका आ गया 1/20। तो ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3/40। तो यानी काम को अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइम टेकन टू डू वर्क, तो उसके लिए क्या करना है, टाइम जब भी निकालना है तो आपको जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करोगे 40/3, यानी कितने पे चला जाएगा भाई, 14, 16, 17 नहीं जाएगा, कम करो 13 पे। तो 13 एंड 1/3 इतने दिनों के अंदर अगर वो दोनों काम करना चाहें, दोनों की स्पीड है उसके हिसाब से चलेंगे, तो 13 एंड 1/3 डेज़ के अंदर वो दोनों के दोनों मिलकर काम को फिनिश कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कहता है कि भाई ए एंड बी सेपरेटली डू ए वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों अलग अलग मिलकर काम करें,
दोनों मिलकर अलग काम करें तो एक 10 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। दोनों काम मिलकर करते हैं कुछ दिन तक करते हैं, यहाँ पर दिन नहीं दिए हुए। एंड देन ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, और बाकी का काम जो है बी ए अकेले करता है 5 दिन के अंदर। तो फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो दोनों ने मिलकर जो स्टार्टिंग में काम किया था, उनका जो झगड़ा हो गया था, वो झगड़े से पहले उन्होंने मिलकर काम कितना किया था वो आपको बताना है। तो हमने मान लिया कि दोनों ने मिलकर x दिन तक काम किया, तो पहले इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लो, ठीक है। दोनों का ए और बी का, ए एंड बीज 1 डे वर्क, तो इसका एक दिन का काम था 1/10, इसका एक दिन का काम था 1/15। आप एलसीएम लोगे तो 3 प्लस में 2 यानी आ जाएगा 5/30। तो 1/6 वर्क जो है वो दोनों ने मिलकर एक दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। अब कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, कुछ दिन तक वो काम कर रहे हैं। वो कुछ दिन कितना हो गया, वो मान लिया हमने x दिन। तो a एंड बीज x डेज वर्क, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x/6 काम उन्होंने अब तक मिलकर x दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। अब बाकी का जो काम था वो a ने कंप्लीट करा 5 दिन में, तो बाकी बचा कितना काम पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। खूब दोनों ने मिलकर काम किया कुछ दिन तक, उसके बाद किसी बात पर दोनों की होगी बहस, डिशुम होगी अच्छे से, और वो बी जो है वो काम छोड़ के भाग गया। तो बाकी का काम ए ने ख़त्म करा 5 दिन के अंदर, लेकिन बाकी का काम बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 1 में से जो काम हमारा हो चुका है, हमारा काम इतना हो चुका है, इसको माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 6 माइनस x/6, इतना काम जो हमारे पास अब बचा हुआ है। अब इस काम को करने में ए ने 5 दिन लगा दिए, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, तो इस काम को करने में ए ने 5 दिन लगाए, तो ये जो काम है हमारा 6 माइनस x/6 डिवाइडेड बाय 5, इतना काम करने में ए ने 5 दिन लगाए। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, इतने काम का 1/5 पार्ट कर दिया। तो ये 5 को आप ऊपर ले जाओ, ये आ गया 30। तो ये तो भाई ए का एक दिन का काम था इन टर्म ऑफ x, और ए का एक दिन का काम अगर आप इससे निकालेंगे तो आएगा 1/10। तो 1/10 को आप रख दो बराबर किसके, 6 माइनस x/30 के। यहाँ से इसको कैंसिल करा, 3 को इधर लाए हम और इस x को इधर लाए, तो माइनस कर दिया, यानी x की वैल्यू होगी 3। यानी उन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया था। उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद फिर वो दोनों सेपरेट हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके 10 क्वेश्चन और रहते हैं, 19 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।